शांति। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज़ है और दोनों का कार्य अलग है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वैसा ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वही बाहर आता है। वैसे ही मन भी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो मान्यताएं भरी है वही वो जल्दी स्वीकार करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पर कार्य करता है, अर्थात मान्यताएं पर। हर पल जाने अनजाने हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे सॉफ्टवेयर अनुसार, क्योंकि जो अंदर भरा है वही हम सोचते हैं और वही प्रोसेस होता है। और आजकल नेगेटिव वातावरण के कारण नेगेटिव ही ज़्यादा होता है। साइंस अनुसार हम 60,000 विचार एक दिन में चलाते हैं और उसमें 5% भी हमारे काम के नहीं होते। तो सोचो हमारा कैसा प्रोग्रामिंग हो रहा है। हमारी संकल्प की स्पीड के कारण हमारा ब्रेन जो है वो 4 बिलियन बिट्स पर सेकंड रिसीव करता है और इसकी कैपेसिटी है 2000 बिट्स रजिस्टर करने की। वो वही प्रोसेस कर सकता है। तो सोचो कितना ओवरलोड होता है और यही स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो आगे चल के आएगा कि कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है और डिप्रेशन तक पहुंचते हैं। अगर हमें जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता और सब कुछ अच्छा चाहिए तो या हमारे या बच्चों के या किसी के भी संस्कार परिवर्तन करना है, बुरी आदतों को परिवर्तन करना है, तो हमारा मन का सॉफ्टवेयर अर्थात मान्यताएं बदलनी पड़े। अर्थात वाइब्रेशंस द्वारा डायरेक्ट आत्मा के संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार एनर्जी के रूप में है। जैसे हमें झाड़ पर से फल गिराना है तो हम क्या करेंगे? झाड़ को पत्थर मारेंगे या फल की डाली पर? तो डेफिनेटली डाली पर ही मारना पड़े। झाड़ पर हम सारा दिन मारते रहे तो फल नीचे नहीं गिरा सकते, लेकिन उसको निशाना करके उस फल की डाली पर अगर मारे तो तुरंत फल नीचे गिरता है। ऐसे ही अगर हम बोलते रहे कि ये ऐसे है, वैसे है, ये कर रहे हैं और अंदर के संकल्प भी चेंज नहीं किया कि अंदर वही पुराने संस्कारों का चिंतन चलता रहा, जैसे कि इसका क्या होगा, कब सुधरेगा, आजकल तो ऐसा जमाना हो गया है, सब कुछ बढ़ता ही रहता है, वगैरह वगैरह। तो वो बुरे संस्कार ही बढ़ेंगे। फिर हम कहेंगे मैं तो रोज कहती हूँ या कहता हूँ, लेकिन ये सुधरते ही नहीं। फिर कहते हैं ये कभी सुधरने वाला ही नहीं। तो सोचो हम क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो हमें हमारे संकल्पों द्वारा वाइब्रेशंस को चेंज करना है, तो उनके संस्कार बदल सकते हैं, क्योंकि
हमने आगे भी कहा था कि जो नए सेल्स हमारे बनते हैं वो हमारे संकल्पों के अनुसार नए संस्कारों के साथ बनते हैं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन शक्य है। हमारा प्रोग्रामिंग माँ के गर्भ में 3 महीने से ही शुरू हो जाता है, तो वो लगभग 7 साल तक हमारे पर आधारित होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्मता है तो उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है। वो करीबन 7 साल से कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है। तो वो 14 इयर्स तक 14 साल का होता है, तब तक धीरे 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 वो डेवलप होता है, जिसको टीनेज एज कहते हैं। और उस टीनेज एज पे फिर हमारे पुराने संस्कार जो हमने डाले हैं और नई सिचुएशन के अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है। तो कहीं ना कहीं हम ही जवाबदार होते हैं बच्चों के संस्कारों के लिए। हमारी मृत्यु 2-3 महीने पहले ही फिक्स हो जाती है। जब हमारे लिए दूसरी जगह माँ के गर्भ तैयार हो जाता है, तब से हमारा टिकट फट गया होता है। लेकिन हमें इस कलयुग में ये नहीं समझ आता या पता ही नहीं चलता। हाँ, कोई कोई चीज़ ऐसी बोलने लगते हैं जिससे पता चलता है कि लगता है ये लास्ट समय है। लेकिन सतयुग में भगवान ने बताया कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि अभी हमें ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, और सब शादी की जैसी तैयारी कर उस आत्मा को विदाई देते हैं। तो बच्चे जो जब छोटे होते हैं, अगर उस समय हम ध्यान देते तो वो अच्छे संस्कार वाले बन सकते हैं। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु को पेट में ही 70 कोठा समझाया था, सुनाया था, और 18वां कोठे में वो बाहर आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि अगर उसने सुना होता तो मृत्यु नहीं होती। तो जो कुछ हम करते हैं जब से हम गर्भ में होते हैं, और माँ जो कुछ करती है वो सब उसके अंदर छपता है। फिर जब बच्चा छोटा होता है तो हमें ऐसा लगता कि ये छोटे बच्चे को कैसे क्या पता चले। और आजकल कलयुग में घर घर में झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, तो ये सब उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनता जाता है और उसके संस्कार बनते जाते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में बच्चे का वर्तन संस्कार अलग थे और अभी बहुत चंचल है। क्योंकि अभी सभी मदर्स को घर में बोर हो जाते हैं, टीवी देखना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है। और पहले के ज़माने में भगवान का नाम देते थे, भगवान की बुकें पढ़ते थे, धार्मिकता में आगे रहते थे। तो संस्कार वैसे बच्चों का होते थे। इसीलिए हमें तो हमारा जो संस्कार है वो हम जब छोटे बच्चे होते हैं तब से ही बनते जाते हैं। हमारे गुस्से का व चिल्लाने का संस्कार भी तब से हो जाते हैं। जब बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं तो पहले हम
सॉरी, पहले वो धीरे से मांगेगा, फिर थोड़ा जोर से मांगेगा, फिर रोएगा, चिल्लाएगा, तब हम उनको ठग कर दे देंगे जो चीज़ उसको चाहिए वो। तो उसको भी पता चल जाता है कि अगर हम चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे तो तुरंत ही चीज़ मिलेगी, और धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं। आजकल हम देखते हैं घर घर में झगड़े चलते हैं, कभी कभी पेरेंट्स के बीच, कभी सास बहू, सभी जगह की आर्ग्यूमेंट होती रहती है। तो वो सब संस्कार छोटेपन से ही पढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं और फिर वो प्यार से नहीं मांगेगा, चिल्लाने की एक आदत बन जाएगी, वो उनका सॉफ्टवेयर बन जाता है। फिर जब बड़ा होता है तब घर में, ऑफिस में सभी से गुस्से से ही चिल्लाकर काम कराना, ये एक आदत, संस्कार बन गया। फिर कहेंगे गुस्से बिना तो कभी काम ही नहीं होता। प्रेम से काम लेना वो तो भूल जाते हैं। फिर कहेंगे क्या करे, जमाना ही ऐसा हो गया है, गुस्से बिना तो कोई काम ही नहीं करते। वैसे वैसे सब चीज़ें हम नेचुरली ले लेते हैं। अभी मन चॉइस मोड से ऑटो मोड पर आ गया है। फिर सोचना नहीं पड़ता, मन बुद्धि काम नहीं करेगी, संस्कार डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि रखी है जो घड़ी घड़ी बुरे से बचने के लिए इशारा देती है, लेकिन हमारी बुद्धि पर अभी कट चढ़ गया है, तो वो भी काम नहीं करती। हमारा मूड दूसरों पर आधारित हो जाता है। हम अगर सब कुछ अच्छा है तो हमारा मूड अच्छा, अगर खराब है माना जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति इस इक्वल मूड हो गया है। जब मन चॉइस मोड में होता है तो हमारा मन बुद्धि अंदर से गलत चीजों के लिए आवाज देता है, उसको हम अंतर आत्मा का आवाज कहते हैं। वो हमें चॉइस देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब चॉइस मोड में होते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति व व्यक्ति का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता, हमारी स्वस्थिति का प्रभाव उन पर पड़ता है। साथ में हमारी याद शक्ति, एकाग्रता भी बढ़ती है और संस्कार परिवर्तन होते हैं। अभी हम अगले क्षेत्र में देखेंगे कि कैसे इस मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड में वापस ला सकते हैं, और इस ऑटो मोड में जाने से ही कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और जीवलेन बीमारियां होती है, वो सब हम अगले क्षेत्र में देखेंगे। अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करो और औरों को भी फॉरवर्ड करो जिसे सबको इसका फ़ायदा मिले।